हे दोस्तों, ये देखो मेरा नया चश्मा। मस्त है ना? क्या मतलब तुम्हें दिख नहीं रहा? ओह जरा रुको। हम्म, अब जरा बताओ कि ये कितने हैं? गुड। अब जब तुम मेरे चश्मे बंधु बन गए हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर चश्मे के साथ जिंदगी कैसी होती है, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ है कौन जिसने चश्मा पहन रखा है। ओए निकल। वैसे तो चश्मा पहन के सिर्फ साफ दिखाई नहीं देता, बल्कि कुछ नए नाम सुनाई भी देते हैं, जैसे कि चश्मो, चश्मुद्दीन, चश्मिश, बैटरी और ऐसे ही कुछ नाम जिन्हें सुन के तुम्हें शायद गुस्सा आए। पर प्लीज़ कितना ही गुस्सा है उस चश्मे को मत तोड़ना, बिकॉज वो बहुत महंगे आते हैं और पैसे हैं नहीं। अब तुम मन बहलाने के लिए मूवी देखने जाते हो तो पता चलता है कि तुम्हारी फेवरेट मूवी तो 3D में है, तो तुम अपनी आंखों के ऊपर चश्मा लगाते हो और चश्मे के ऊपर एक और चश्मा लगाते हो और उस मूवी को एंजॉय करते हो। वैसे ये बताओ तुम लोग कहाँ मूवी देखते हो? बिकॉज मेरे हिसाब से थिएटर में मूवी एंजॉय करने के लिए सबसे बेस्ट सीट तो ये वाली है। अगर तुम्हें कोई और सीट पसंद है तो मुझे बताओ कमेंट्स में। और मैं आज तक नहीं समझा कि पहले के 3D चश्मे ऐसे क्यों दिखते थे। खैर इससे तो ऑफ टॉपिक नहीं चाहते। अब चाहे तुम्हें स्कूल में कितनी ही गर्मी लग रही हो, अपना चश्मा उतार के मत रखना, क्योंकि जैसे ही तुम अपना चश्मा उतार के रखोगे क्लास के 2 सबसे नल्ले बच्चे आ जाएंगे और तुम्हारा चश्मा उठा लेंगे और उनमें से एक तुमसे पूछता रहेगा, भाई ये कितने हैं? भाई ये कितने हैं? और एक तुम्हारा चश्मा पहन के एक अलग ही दुनिया का अनुभव ले रहा होगा। ओ भाई यार कुछ दिखाई नहीं दे रहा। ओ भैंस की टांग। ओ भाई। और वहीं दूसरी तरफ, भाई ये कितना है? 2। भाई ये कितना है? 2। भाई ये कितना है? अबे कहाँ गया? अब वैसे तो मुझे चश्मा पहन के भी कुछ साफ नहीं दिखता, पर एक बार हुआ ये कि मेरे हाथ से मेरा चश्मा गिर गया और उसका लेंस पॉप होके बाहर आ गया। अब क्योंकि मेरे लेंस प्लास्टिक के होते हैं इसलिए वो टूटा नहीं, पर उसे चश्मे से रीअटैच करने पर वो मेरे चेहरे पे कुछ यूं लग रहा था और इसे ठीक करने पर लेंस वापस से बाहर निकल आता था। तो जब मैं एक ट्रांसफ़र स्टूडेंट बन के इस स्कूल की इस क्लास में आया तो उस वक्त मेरे चश्मे में एग्जैक्ट यही सेम प्रॉब्लम हो रही थी, जिस वजह से मेरा पहला दिन काफ़ी बेकार जा रहा था। वैसे तो मेरा पहला दिन कभी भी अच्छा नहीं जाता, चाहे वो स्कूल का हो या कहीं का भी हो। पर जैसे ही स्कूल की छुट्टी हुई और सब एक एक करके अपने घर जाने लगे, एक सुंदर सी लड़की मेरे पास आई और मुझसे पूछी कि तुम्हारा नाम क्या है। अब सुबह से मुझसे किसी ने बात नहीं की और मैं अकेला ही बैठा था, तो मैंने अपना चश्मा सीधा किया और उसे अपना नाम बताया, हर्ष। और इसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अब ये वाली कहानी सुनने से पहले ये जान लो कि जब मैं छोटा था तो मेरी कुत्तों से बहुत फटती थी। मुझे कुत्तों से इतना डर लगता था कि मैं कुत्तों के साथ 1 सेकंड भी नहीं रह सकता था। और जब मैं ट्यूशन जाता था तो एक शॉर्टकट रास्ता था जिसे मैं अक्सर यूज़ करता था। अब इस रास्ते में जाके मैं ट्यूशन जल्दी पहुंच जाता था और घर भी जल्दी पहुंच जाता था। लेकिन एक दिन वहाँ पे एक काला कुत्ता आके बैठ गया और मैं उस कुत्ते को देख के डर गया, बिकॉज मुझे दिखा कि उसके आसपास कोई लीश भी नहीं है जिससे वो किसी का पालतू समझ में आए। तो यानी वो जंगली कुत्ता था और जंगली कुत्ता तो ज़्यादा खतरनाक होता है ना। तो मैं उस दिन लंबे रास्ते से ट्यूशन चला गया, पर फिर अगले दिन ऐसा ही हुआ और उसके अगले दिन भी। लगातार एक पूरे हफ्ते तक ये कुत्ता उस जगह से नहीं हिला। मेरे छोटे दिमाग ने उस वक्त कहा कि शायद इस कुत्ते ने वहाँ अपना घोंसला बना लिया है और इसलिए कुत्ता वहाँ से हिलेगा नहीं। तो उसकी आज़ादी की रिस्पेक्ट करते हुए मैंने सोचा कि ठीक है, अब से मैं रास्ता नहीं लूँगा। पर अगले ही दिन मेरी ट्यूशन टीचर ने कहा कि मैं आधे घंटे जल्दी आ जाऊँ, जिस वजह से मैं मजबूर हो गया और मुझे वो शॉर्टकट लेना पड़ा। अब मैंने प्लान किया था कि मैं धीरे धीरे चलूँगा ताकि कुत्ता डिस्टर्ब ना हो और मेरे पीछे ना आए। लेकिन जैसे जैसे मैं पास जाता रहा मुझे दिखाई दिया कि असल में वो कोई कुत्ता नहीं था, वो तो एक कचरे की थैली था। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी आंखें कितनी ख़राब है। चश्मे के साथ भी मुझे वो कुत्ता दूर से, वो कचरे की थैली एक कुत्ता दिख रही थी। भले ही मैं काफ़ी इरिटेट हुआ ये जानकर कि वो कोई कुत्ता नहीं बल्कि एक कचरे की थैली थी, पर उस दिन मैंने सीखा कि
जो होता है वो दिखता नहीं है और जो दिखता नहीं है वो होता नहीं है और कुछ ऐसा ही शायद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो, कमेंट करो अगर तुम भी मेरे एक चश्मे बंधु हो, और सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर तुम यहाँ नए आए हो तो। मैं तुमसे मिलूंगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।